नमस्कार, मैं हूं मुकेश शाही। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। कोरिया जिले के झारखंड थाना अंतर्गत एक सड़क हादसे में एक छात्र की मृत्यु हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। रफ्तार बनी मौत। झारखंड में स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले 3 छात्र आकाश जायसवाल, अमन जायसवाल व सुजीत एक मोटरसाइकिल से अपने घर राजनगर की ओर जा रहे थे। मोटरसाइकिल सुजीत चला रहा था। मोटरसाइकिल से जब ये तीनों पुरानी लेदरी के पास पहुंचे तो इनके आगे इन्हीं के स्कूल की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। मोटरसाइकिल चालक ने बस से ओवरटेक करते हुए आगे निकलने का प्रयास किया तो सामने से एक साइकिल सवार आ गया, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। तीनों युवक गिर पड़े। इस दौरान आकाश बस की चपेट में आ गया। बस से कुचलने के कारण आकाश की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसका छोटा भाई घायल हो गया, जबकि तीसरा युवक जो मोटरसाइकिल चला रहा था वह घटना के बाद वहां से भाग गया। फिलहाल घायल का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य में किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और हालत थोड़ी सी सीरियस है, तो तत्काल मौके पे पुलिस पार्टी पहुंची। 3 लोग यहाँ पे आहत मिले, जिसमें से 2 घायल थे, जिनको तत्काल उचित इलाज के लिए मनेंद्रगढ़ भिजवाया गया। कोरिया जिले से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश ने की। विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर जनता इंटर कॉलेज रामगंज में जनपद न्यायाधीश डॉक्टर नरेश कुमार बेहल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए जनपद न्यायाधीश ने कहा कि हमारे देश प्रदेश में बेटियों का लिंग अनुपात कम होना एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि हम सभी का पहला विद्यालय घर है और माता पिता अध्यापक है, जिनसे हमारा घर बनता है। घर के अंदर जो घटना घटित हो रही है वे हमारे ही कारण हो रही है। सुल्तानपुर से तुफैल इदरीसी की रिपोर्ट। राजस्थान के एक सरकारी गौशाले में 90 गायों की मौत हो गई। राजस्थान के गौशाला में लगभग 90 गायों की मौत हो गई और ये एक सरकारी गौशाला है। इससे पहले भी लगभग 500 गायों की मौत हो चुकी है। गायों के मरने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस मांगा है। ये गौशाला जयपुर के समीप हिंगोनिया में स्थित है। लगभग 8000 से ज्यादा गायों की संख्या यहाँ है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का ये मानना है कि श्रमिक हड़ताल पे गए हैं और इलाकों में पानी जमा है, जिसकी वजह से इन्हें चारा नहीं मिल पाते। हालांकि मुख्यमंत्री ने निजी रिपोर्ट मांगी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। अप्पा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा, अप्पा, बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। लो घर चला। अप्पा, अप्पा, ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना। अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अप्पा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अप्पा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर की यात्रा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए 3 लोगों की मौत हो गई है। बीती रात अर्धकुमारा के पास चट्टान खिसकने से यह हादसा हुआ, जिनमें 3 श्रद्धालु की मौत हो गई है। मरने वालों में एक महिला तथा 2 बच्चे शामिल है। चट्टान खिसकने की बड़ी वजह यहां हो रही भारी बारिश को माना जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है
कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वही कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शरद यादव ने विवादित बयान दिया है। कांवरिया को लेकर शरद यादव ने एक विवादित बयान दिया है। शरद यादव ने कहा, जो बेरोजगार है, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वही कांवड़ यात्रा करने निकलते हैं। कांवड़ यात्रियों जो पूरी श्रद्धा के साथ निकलते हैं कांवड़ यात्रा पूरा करने के लिए, उन पर शरद यादव का ये विवादित बयान सामने आया। अभी ये जो कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवरिये बड़े पैमाने में निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्योहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहां देख सकते हैं आप। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवरिये, वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि वो लोगों को काम होता तो। लगातार 2 दिनों से गर्मी से जूझ रहे थे दिल्ली वासी और बारिश जारी है और इस बारिश ने दिल्ली वासियों को राहत दी। हिमाचल में हो रही बारिश से बेहाल तो वही दिल्ली में बारिश से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। दिल्ली वासी 2 दिनों से गर्मी तथा उमस से जूझ रहे थे, वहीं कल इस बारिश ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। 2 दिनों से लोग गर्मी से परेशान थे, तो कल बारिश होने से लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग के हिसाब से माने तो 2 दिन दिल्ली में बारिश लगातार होगी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर के 2 राज्य यानी मणिपुर और आसाम में बोरो उग्रवादियों ने हमला किया। असम में उन्होंने अटैक किया और वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया। बीती रात मणिपुर की राजधानी इंफाल आईईडी ब्लास्ट से दहल गया, जिसमें सीआरपीएफ के 1 जवान और 1 बच्चे को छोड़कर ज्यादा लोग घायल नहीं हुए हैं। लेकिन उससे ही कुछ घंटे पहले पूर्वोत्तर के एक और राज्य असम में एक और अटैक हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। पूर्वोत्तर के 2 राज्य असम तथा मणिपुर में बोरो उग्रवादियों ने हमला किया है। आसाम के कोकराझार में बोरो उग्रवादियों ने हथियार और बम का इस्तेमाल कर लोगों पर गोली चलाकर और उनके घर बम से उड़ा दिए हैं। और वहीं मणिपुर में आईईडी ब्लास्ट से लोगों को डराने की कोशिश की गई। एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ निहत्थे लोगों पे मार्केट में आक्रमण किया है और हमारी जो सिक्योरिटी ऑपरेशन है उसमें भी एक मिलिटेंट वहीं न्यूट्रलाइज किया गया और उसके पास से कुछ AK-56 ग्रेनेड वगैरह भी पाए गए हैं और भी जो 3-4 लोग हैं उनके लिए हम उनको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। ये देखने में तो NDFBS का हाथ लग रहा है। सिक्योरिटी फोर्स ने एनकाउंटर में एक उग्रवादी को मार गिराया है और जो दहशतगर्द बच के निकल गए हैं उनकी तलाश जारी है। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।